हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यशस्विनी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत हेल्दी होंगे अपनी लाइफ में। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ मकर संक्रांति की स्पिरिचुअल टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार की मकर संक्रांति जो है वो 14th एंड 15th दोनों डेट्स पर मनाई जाएगी। डिफरेंट सिटीज़ में कुछ सिटीज़ में 14th को, कुछ सिटीज़ में 15th को। मैं यहाँ पे जो टेक्निक शेयर कर रही हूँ, आपको जिस भी डेट पर इजी फील हो या फिर आपके एरिया में जिस डेट पर मनाई जा रही है उस डेट पर आप कर लीजिएगा, या फिर दोनों डेट को आप ये टेक्निक्स कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले जान लीजिए मैं कौन। मैं हूँ यशस्विनी कर। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ, एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग का काम भी करती हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, मैं एक एंजल ब्लेसिंग थेरेपिस्ट भी हूँ, एंजल कार्ड रीडर भी हूँ, और मैं उसके साथ साथ जो सेल्फ हिप्नोटिक जो सब गाइडेड मेडिटेशन है उसका काम भी करती हूँ। सेल्फ हिप्नोटिक गाइडेड मेडिटेशन, सन मेडिटेशन, मून मेडिटेशन, स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ये सब काम भी मैं करती हूँ। उसके साथ में डाउजिंग का काम भी करती हूँ और भी बहुत कुछ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज जो मैं टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ, वो टेक्निक्स बहुत लाभकारी टेक्निक्स है फ्रेंड्स। इस बार की मकर संक्रांति की जो सब उपाय सब है ना, ये बहुत लाभकारी उपाय हैं। इसको आप ज़रूर करिए और अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जब मकर संक्रांति के दिन 14th या 15th कोई भी दिन हो, जब आप सुबह उठें जब आप नहाने जाएं उससे पहले आपको, अगर आपके पास तिल है तो तिल को पीस लीजिएगा। तिल को पीस के आपको पूरा बॉडी पे, ऐसे पूरा अपने बॉडी पे, फेस पे, पूरा बॉडी पे लगा लेना है। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से ये काम कीजिएगा। पूरा बॉडी पे तिल को पीस के जैसा उपटन लगाते हैं, ठीक एग्जैक्टली वैसे ही लगा दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप बहुत अच्छे से नहा लीजिएगा। जब आप नहाएं, वो कैसे नहाएं, ये तो एक उपाय हो गया, तिल को पीस के लगाएंगे आप। ओके, उसके बाद जब आप नहाएं, नहाने के पानी में जब आप बाल्टी में पानी लेंगे, उस पानी में आपको थोड़ी सी गंगा जल, थोड़ा सा तिल मिलाना है। ओके, ये एक दूसरा उपाय है। ये सब टेक्निक्स करने से ना आपके जो शरीर से जितने भी रोग हैं ना, वो सारे के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, और जो निखार होगा ना वो अंदर से होगा। आप बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, आपकी निखार बढ़ जाएगी, आप बहुत हेल्दी एंड ब्यूटीफुल हो जाओगे, आपकी लाइफ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो है ना ये बहुत ब्यूटीफुल सा टेक्निक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप नहा के आ जाएं, अब आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। तो वो काम आप कैसे करेंगे? एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसको अच्छे से साफ कर दीजिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल, पहले आपको गंगा जल मिलानी है उसमें। उसके बाद आप पानी, जो हमारा जो जनरल वाटर है, उसमें डालिएगा, उसको फुल कीजिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा अगेन तिल मिलाइएगा। तिल के बाद उसमें थोड़ा गुड़ मिलाइएगा, उसमें थोड़ा रोज़ वाटर डालिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा रेड कलर का फ्लावर मिलाइएगा। उसके बाद आपको सूर्यदेव को जल चढ़ानी है। जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, तब नीचे कुछ गमला वगैरह रख दीजिएगा। उसके बाद वो जल को आप बाद में पौधे के जड़ में दे सकते हैं। अब वो काम कर दीजिएगा। जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, उस टाइम पर आपको मंत्र चैंटिंग करना है। आप कौन सा मंत्र चैंटिंग करेंगे? आप ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम सूर्याय नमः। इन दोनों मंत्र में से जो भी आपको ईजियर फील हो, आप उसका 108 टाइम्स, मिनिमम 108 टाइम्स चैंटिंग कीजिएगा। साथ ही साथ बहुत श्रद्धा से ये काम कीजिएगा, बहुत भक्ति भाव से कीजिएगा, और अपना जो विश है उसको आप रखिएगा मन ही मन। आप बोलिएगा सूर्यदेव के सामने, आप किस
मतलब आपका जो विश है वो जैसे हो ही गया है पूरा। एंड थैंक यू सूर्यदेव, ऐसा बोलकर आप ये टेक्निक को कीजिएगा। जब आप नहा के आ जाएं, आपको गाय को खाना खिलाना है, या फिर कोई भी जो सब ज़रूरतमंद इंसान सब हैं ना, वो जो सब गरीब लोग हैं उनको आप खाना खिला सकते हैं। या फिर चिड़ियों को आप दाना डालिए, ये बहुत बड़ा उपाय है। चिड़ियों को अगर आप दाना डालते हैं तो जो प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी आप तक बहुत अट्रैक्ट होके आएगी। जो धन संपत्ति, प्रोस्पेरिटी, ये सब बहुत अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगी अगर आप चिड़ियों को दाना डालते हैं तो। बहुत प्यार के साथ ये काम कीजिएगा, क्योंकि चिड़िया जो है वो बहुत खूबसूरत एक चीज़ है भगवान की सृष्टि का। इसके साथ साथ आप गाय को खाना खिलाइए। गाय को आप 5 तिल के लड्डू खिला सकते हैं। अगर गाय को आपने तिल का लड्डू खिलाया, ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। उसके साथ आप गाय को हरा रंग का घास जो है, फ्रेश ग्रीन कलर का जो घास है, आप वो गाय को खिलाइए, ये भी बहुत बड़ा उपाय है। उसके साथ साथ आप जो ज़रूरतमंद इंसान को, जो लोग सब गरीब लोग हैं, उनको खिचड़ी खिला सकते हैं बनाकर अपने हाथों से। उनको आप तिल दान कीजिए। मंदिर में आप जाकर घी दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप खुद भगवान के सामने, जो लक्ष्मी नारायण, राधे श्री कृष्णा, सीताराम या फिर शिव शक्ति, उनके सामने आप घी का दिया जलाइए, उसमें थोड़ा अच्छा क्वालिटी का कपूर डालकर। और जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उनको भी आप घी का दिया दिखाइएगा। ओके, आरती कीजिएगा। और ये जितने सब भगवान का नाम मैंने बोला, सबको आप आरती कीजिए। या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो सबसे ज़्यादा, उनकी आरती कीजिए। घी का दीप ऐसे लगाइए और उनको आरती कीजिए। साथ में आप अपनी मनोकामना रखिए उनके सामने। ओके, और ये सब हो गई। और आप जो सब गरीब लोग हैं उनको आप खाना खिलाइए। ये तो विंटर का महीना चल रहा है, आप अगर उनको कंबल वगैरह दान कर सकते हैं, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तब आप कीजिएगा। नहीं तो आप अपने हिसाब से जितना आप दे सकते हैं, कुछ पैसा आप उनको दे सकते हैं, वो भी उनको बहुत हेल्प होगी। ओके, नहीं तो अगर आप कोई चीज़ आपके पास है, बहुत दिन से आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उनको भी आप दान में दे सकते हो, कपड़ा वगैरह। ओके, उसके साथ साथ आप फ्रेंड्स, ये सारा जो टेक्निक्स मैंने बोला उसको बहुत श्रद्धा से कीजिए, बहुत भक्ति भाव से कीजिए। एंड आप रेड कलर के कपड़े में थोड़ा गेहूँ एंड गुड़ मिला कर रखिए और उसको भी दान दे सकते हैं। गेहूँ और गुड़ जो आप दान देंगे ना, ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। ऐसा दान दीजिएगा ताकि वो जो इंसान है उसका एक वक्त का खाना जैसे बन जाए। ओके, 2-3 इंसान खाना खा पाएँ और एक वक्त का खाना बन जाए, उतना क्वांटिटी में आपको देना है। ओके, ये बहुत बड़ा उपाय है, अगर आप कर पाते हैं तो कीजिए। ओके, ये जितने भी मैंने टेक्निक्स यहाँ पे शेयर की, सारा का सारा टेक्निक्स बहुत लाभकारी है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं ये सब, लेकिन बहुत लाभकारी हैं फ्रेंड्स। अगर आप कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए ना, तो एटलीस्ट घी का दीप आप जलाइए और भगवान को अपने हिसाब से प्रे कीजिए। वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने मन का सब खेल है। ओके, मन में अगर विश्वास है, ट्रस्ट है, बिलीफ सिस्टम है, बहुत अच्छा है, भगवान के प्रति बिलीफ है, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, रेस्पेक्ट है, प्यार भावना है, हैप्पीनेस के साथ आप कोई भी उपाय करते हो तो ये बहुत लाभकारी होता है। और मैं क्या बोलूँ अब तो फ्रेंड्स, बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से, भक्ति भाव से इन सारे के सारे उपाय को कीजिए। और ये सब जब उपाय आप करेंगे ना, जो सूर्य देवता का जो उपाय है उसको करने से आपकी ज़िंदगी से सब रोग समाप्त हो जाएंगे। आपका अगर पितृदोष है तो वो समाप्त हो जाता है। आपका करियर में ग्रोथ होता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको आप पाएँ, इसके लिए रास्ता जो है वो प्रशस्त हो जाती है। ओके, आपका निखार, खूबसूरती वो बहुत बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इन सब उपाय को कीजिए और अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाइए। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
साथ में जितने भी लोग नए हैं आज के दिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में वो बेल बटन को ऑल पर सेटिंग कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक टाइमली पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब हंसिए, मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, क्योंकि अगर आप खुश रहकर कोई भी टेक्निक करते हैं ना तो आप ऑटोमेटिकली हायर वाइब्रेशन में रहते हैं। जब आप हायर वाइब्रेशन में रहते हैं तब आप अपनी विश को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप सबके लिए मैं यही विश कर रही हूँ कि मेरे साथ साथ आपका भी सारी जो विशेस है ना वो पूरा हो गया है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू so much to all my viewers and subscribers. Thank you for watching my video and wishing you all a very very happy मकर संक्रांति। तो हंसिए, बाय बाय, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय बाय।